इंटू 10⁹ और 2 और लेमडा का मान निकालना है और आर का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2y इतना। डियर माय स्टूडेंट, मैं हूँ राजकिशोर और आप देख रहे हैं फिजिक्स फॉर यू। चलिए आज के क्वेश्चन में देखते हैं कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग पर कुछ न्यूमेरिकल्स है। चलिए इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो है क्या। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, इसमें क्या है कि गॉस का नियम से जो रिलेटेड है कुछ न्यूमेरिकल्स है। इसमें गॉस के नियम जो है उनके कुछ अनुप्रयोग है। क्या क्या अनुप्रयोग है? इनके 3 अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग क्या है, तो एक अनंत लंबाई आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और सेकंड इसका अनुप्रयोग क्या है, तो सेकंड जो अनुप्रयोग है किसी आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें क्या है, ये जो एप्लीकेशन है यानी अनुप्रयोग है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखिए ये क्या है, एक अनंत लंबाई आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स है। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनता है। यहाँ क्या है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना n/c का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए यह हिंदी से छूटा हुआ है। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिख देना है कि रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करना है। देखिए इंग्लिश से लिखा है कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि इसमें लैम्डा का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? लैम्डा का, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या है, व्हाट। अब यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा बाय r। अब इनका मान कितना होता है, तो इनका मान होता है 9 इंटू 10⁹ और 2 और लैम्डा का मान निकालना है और r का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2y इतना होगा, 2 इंटू 10⁻⁻2 इतना मीटर हो जाएगा। अब इसमें r का मान यहाँ रख देना है 2 इंटू 10⁻⁻2 और e का मान दिया है, e का मान क्या है, तो 1.8 इंटू 10⁵ है। अब इसको क्या करते हैं, ये और ये दोनों देखो कैंसिल हो गया। अब इसको क्रॉस हम लोग गुना करते हैं तो लैम्डा का मान निकालेंगे, तो लैम्डा का मान कितना होगा, लैम्डा का मान निकालते हैं तो 1.8 इंटू 10⁵ और 10⁻⁻2 बाय यहाँ क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, इन दोनों को काट देते हैं तो 2 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो गया 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ है और 10⁻2 है तो 10 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या है 10⁹ है और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 9 और एक क्या हो गया 10, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 9 है, यहाँ क्या है 1 है और दोनों का आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, इसलिए 9 और एक क्या हो जाएगा 10 और जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं 2 इंटू 10⁻, यहाँ देखिए दोनों का आधार बराबर है, यहाँ माइनस क्या है -10 है 3 है तो 10 क्या हो जाएगा -7। और इस लैम्डा जो है ये लैम्डा है क्या, तो लैम्डा ही क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इनका मात्रक क्या होता है, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है dq/dl। तो इसका क्या हो जाएगा dq का, इसका कूलम हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा मीटर, तो क्या हो जाएगा कूलम मीटर का इन्वर्स। तो इसका मात्रक जो लिखेंगे ऐसा यूनिट जो लिखेंगे इसमें मीटर/-1 यानी कूलम मीटर/-1, ये इसका आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की सतह पर उस स्थान का पृष्ठ घनत्व ज्ञात करें जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 250 V/m है। क्या लिखा है इंग्लिश से, फाइंड द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एट ए प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 250 V/m। ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ निकालना क्या है, तो पृष्ठ घनत्व निकालना है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से दिया है, तो गॉस का जो नियम है सेकेंड एप्लीकेशन है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
तो इसका फॉर्मूला है E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या निकालना है? पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व को सूचित किया जाता है सिग्मा से, इसलिए सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? E एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या है, E का मान देखिए दिया हुआ है 250, यहाँ 250 लिख देना है, और एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग पढ़े हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इन दोनों को गुना कर देना है। चलिए देखते हैं गुना करके कितना आता है। अब यहाँ देखिए एक जीरो है, जीरो भी लगा दिए। अब इस पॉइंट के बाद दो संख्या है तो 1 2 1 2, तो यहाँ हो जाएगा दो संख्या के बाद। इसको फिर चलिए इसको लिखना है क्या है 2 2 1, तो क्या लिखना है 2 2 1 फिर 2.5 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको क्या लिखेंगे 2.212 इंटू 10⁻3, क्योंकि यहाँ पॉइंट दिए तो पॉइंट के बाद तीन संख्या है तो 3 को जीरो दी और 10 पर क्या हो गया -12। यहाँ क्या हो जाएगा 2.212 और 10⁻�9, और इनका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? तो सिग्मा का जो फार्मूला होता है तो सिग्मा बराबर क्या होता है dq/ds होता है। ये जो dq है इसका कूलम है और इसका s है, ये मीटर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा कूलम मीटर पर -2। इनका जो ऐसा यूनिट है वो कूलम मीटर पर -2। ये सिग्मा का मान आया, यानी किसका मान आया? सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ घनत्व का मान निकला। समझ में आ गया होगा। 2.212 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर पर -2। तो ये था गॉस के जो अनुप्रयोग है उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स था। अब आगे देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का।